आज 28 मई 2021 की तिथि है। दिन शुक्रवार है और सुबह को लगभग 8:45 बजे हुए हैं। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद है और ईश्वर को शत नमन है। आज हमारे दिल में आया कि हम अपने दिल की कुछ बातें रिकॉर्ड करें तथा अपने इष्ट मित्रों और व्यूअर्स के समक्ष रखें। हम अपने सभी इष्ट मित्रों, शुभचिंतकों को सादर नमस्ते करते हैं और उनके कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस देह में जब तक प्राण है, जब तक सांस है, तब तक इस देह का महत्व है। जिस क्षण इस देह से प्राण निकल जाता है, तब हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का प्राणांत हो गया। यह देह, मानव देह, ईश्वर की विशेष कृपा से और पूर्व जन्म के प्रारब्ध से हमें प्राप्त होता है। यह देह एक माध्यम है कि हम अपने कर्मों से अपने वर्तमान जीवन को और आगे के जीवन को संवार सकें। जीवन जीने का एक ही मूलभूत सत्य है कि हमारे सभी कर्म, हमारे सभी आचरण, हमारे सभी सोच इस प्रकार के हों जिससे सभी का कल्याण हो। और ये केवल तभी संभव हो सकता है जब हमारे अंदर सदैव प्रेम का संचार होता रहे। हम अपने अंदर किसी के प्रति लेश मात्र भी नफरत, ईर्ष्या और क्रोध का भाव न रखें। कौन क्या करता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, हम क्या करते हैं यह महत्वपूर्ण है। हम किसी के अच्छे आचरण से प्रभावित हों, उसके अच्छे गुणों से प्रभावित हों और उसको स्वीकार करें, यह एक अच्छी बात होगी। लेकिन यदि किसी के अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है तो हमें उस नकारात्मकता को नज़रअंदाज कर देना है। हमें उसके गुणों को देखना है, उसकी अच्छाइयों को देखना है। बदले की भावना से हमको कभी भी ग्रसित नहीं होना चाहिए। हमें सदैव अच्छे विचारों को, अच्छे कर्मों को, अच्छे आचरण को प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को
देना चाहिए। और यह केवल तभी संभव हो सकता है जब आपके अंदर यह भावना आए कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सदैव दूसरों के भले के बारे में हमें सोचना है। ये हम तभी कर सकते हैं जब हम स्वयं अपने आप को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूप से स्वस्थ रख सकें। निश्चित रूप से शरीर और मन के स्वस्थ होने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी हमें मजबूत होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि आर्थिक रूप की सीमा कैसे निर्धारित की जाए। इसके बारे में हम सभी लोगों ने अपने बाल्यावस्था में अध्ययन किया होगा। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। इसलिए हमको भौतिक संपदाओं की जरूरत नहीं है, हमको संतुष्ट मन, संतुष्ट भाव की जरूरत है। यदि हमारे अंदर संतुष्टि का भाव आ गया तो उससे बड़ी संपत्ति कुछ भी नहीं है। देनहार तो ईश्वर होता है, हम सभी तो एक निमित्त मात्र हैं। हमको अपना कर्म करना है। हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल वैसा ही हमारे जीवन में आएगा, चाहे इस वर्तमान जीवन में आए या आगे के किसी भी जीवन में आए। यही विचार हमारे अंदर 24 घंटे घूमता रहता है और यही सोचता रहता हूँ कि हे प्रभु, सबके अंदर प्रेम की भावना का संचार हो, सबके अंदर अच्छी सोच हो, सब एक दूसरे के साथ प्रेम का संबंध रखें। किसी भी प्रकार का गुस्सा, किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, किसी भी प्रकार का जलन, किसी भी प्रकार का द्वेष, यह सब स्वयं को भी परेशान करता है, संबंधों में भी कड़वाहट लाता है और जीवन में अशांति आती है। जीवन में पश्चाताप भी इन सब बातों को लेकर होता है, जीवन में ग्लानि भी आती है। इसलिए हम ईश्वर से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि समस्त मानव में यह जागरूकता, यह शक्ति, यह ऊर्जा वो ईश्वर दे जिससे सबके चित्त में प्रेम की जागृति हो और परहित की भावना का संचार हो। जब कभी भी हम निस्वार्थ भाव से एक दूसरे से जुड़ते हैं तो जीवन में एक अद्भुत आनंद आ जाता है।
हमको सूर्य से, पृथ्वी से, वृक्ष से, प्रकृति के सभी तत्वों से यह सीख लेनी चाहिए कि प्रकृति केवल देती है, लेती नहीं है। हम भी प्रकृति के एक बहुत ही आवश्यक अंग हैं। इसलिए हमको भी हर ज़रूरतमंद जीव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निस्वार्थ भाव से तत्पर रहना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि वह हम सभी को इस प्रकार की शक्ति दे, इस प्रकार का ज्ञान दे और हम इसे अपने जीवन में अमल में ला सकें। ऐसी ऊर्जा और ऐसी शक्ति हम सभी को दे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं और ईश्वर से पुनः प्रार्थना करते हैं कि वह सभी जीवों का कल्याण करे, सभी की रक्षा करे, सभी के अंदर अच्छी समझ, अच्छा ज्ञान और प्रेम का संचार करे। पुनः हम ईश्वर को कोटि कोटि नमन करते हैं। अपने सभी इष्ट मित्रों, शुभचिंतकों को हम सादर नमस्ते करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वह प्रेम में और संतुष्ट जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये हमारी मनोभावना होनी चाहिए और इसी के अनुसार हमारा आचरण भी होना चाहिए। इस सोच के साथ और इस संदेश के साथ हम आज अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति 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 शांति। नमस्ते।